राधे राधे दोस्तों, हम फाइनली मथुरा पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा द्वार, ये गेट नंबर 1 है। ये विशालकाय गेट लाल पत्थरों से तैयार किया गया है, जो कि राजस्थान से मंगवाए गए थे। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कारीगरों के हस्तशिल्प का बेजोड़ नमूना है। काफ़ी सुंदर बनावट है। पत्थरों पर आप ये जो छोटे छोटे डिज़ाइन देख रहे हो, ये कारीगरों ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश द्वार पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि कोई संदिग्ध व्यक्ति जन्मभूमि के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और ये श्री कृष्ण जन्म स्थान का गेट नंबर 2 है। हालांकि जो मुख्य गेट है वो यहाँ से 50 मीटर अंदर जाकर है। गेट नंबर 2 से थोड़ी ही पहले क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। हालांकि गेट नंबर 2 पर जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी संकरा है, लेकिन यहाँ पर गेट नंबर 2 के पास में भीड़ बहुत कम रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गेट नंबर 2 है। इस गेट को केशव देव द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी कि श्री केशव द्वार के नाम से इस गेट को जाना जाता है। गेट नंबर 2 की जो बनावट है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी बनावट है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जो कि 24 घंटे जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे रहते हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। गेट नंबर 2 के पास में आपको प्रसाद वगैरह जो भी आपका ज़रूरत का सामान है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और गेट नंबर 2 के ठीक सामने केशव देव जी का मंदिर है। आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद केशव देव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि गेट नंबर 2 के ठीक सामने है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की बनावट काफ़ी भव्य एवं सुंदर है। फाइनली अब हम गेट नंबर 1 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये गेट नंबर 1 है और ये इसके अंदर का दृश्य है। हालांकि जो मुख्य गेट है वो यहाँ से थोड़ी आगे चलकर है, जिसे कृष्ण द्वार के नाम से जाना जाता है। अभी हम फ़िलहाल मार्केट में मौजूद हैं और गेट नंबर 1 की दोनों साइडों में मार्केट बनी हुई है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। अभी जो है सुबह का टाइम है। मार्केट जो है पूरी तरह भी खुली नहीं है, धीरे धीरे मार्केट की दुकानें खुल रही हैं। गेट नंबर 1 के पास में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होना जमा हो गई है और मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह खरीद रहे हैं। सुबह की मंदिर की जो खुलने की टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है, और शाम को 4 बजे से लेकर रात्रि के 9:30 बजे तक मंदिर के खुलने की टाइमिंग है। इस बीच आप मंदिर के दर्शन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम मौजूद हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। ये हमारे पीछे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य प्रवेश द्वार है। आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, जन्मभूमि के अंदर कैमरा, आईफोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले आना अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर से आपको जन्मभूमि के दर्शन नहीं करवा सकते। बाहर से ही आपको जन्मभूमि के दर्शन करवाएंगे। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गेट नंबर 1 है और यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। कृपया कोई भी सामान आपके पास है क्लॉक रूम में जमा कर दें।
ये हमारे जस्ट पीछे से जन्मभूमि, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आज हम आपको विस्तार से दर्शन करवाएंगे और संपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अब बात आती है कि मथुरा कैसे पहुँचे। आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग के द्वारा मथुरा बड़ी ही आसानी से सीधे पहुंच सकते हैं। यहाँ का जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है वो आगरा है। आगरा से आप ऑटो, टैक्सी, बस पकड़कर सीधे जन्मभूमि पहुंच जाएंगे। रेलवे स्टेशन से जन्मभूमि की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। यहाँ से आप ऑटो, टैक्सी, बस पकड़कर सीधे जन्मभूमि पहुंच सकते हैं। और यदि आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो सीधे आप गेट नंबर 1 के पास पहुंचेंगे। वहां अपनी गाड़ी पार्क करके सीधे दर्शन के लिए पहुँचें। जन्मभूमि के गेट नंबर 1 के पास में सामान लॉकर है। यहाँ पर आप अपना बैग, अटैची, मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। आपसे 2 रुपये प्रति नग के हिसाब से चार्ज वसूला जाएगा। कोई भी सामान अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने देवकी की शादी वसुदेव के साथ की थी और कंस स्वयं वसुदेव और देवकी को एक रथ में बिठाकर विदा करने जा रहे थे। तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन देवकी की कोख से जन्मा पुत्र जो कि 8वां पुत्र होगा, उसके हाथों तेरा वध होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। धीरे धीरे कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। और अब देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ स्थापित हो चुका था। देवकी का 7वां गर्भ बलराम का था, जो कि शेषनाग के अवतार थे। देवताओं ने योजना बनाई और देवकी के 7वें गर्भ को योग माया के सहयोग से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस तरह रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हुए थे। और अब बारी थी देवकी के 8वें पुत्र की, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे और जिनके हाथों कंस का वध होना था। कंस को देवकी के 8वें पुत्र का बेसब्री से इंतजार था। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय काली रात थी, घनघोर बरसात हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। इसी स्थान पर कारागार के अंदर, जिसे हम आज जन्मभूमि कहते हैं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सारे चौकीदार, द्वारपाल सो गए थे और जेल के ताले टूट गए थे और सारी बेड़ियाँ खुल गई थी। और भगवान श्री कृष्ण को एक सूपड़े में रखकर वासुदेव यमुना पार अपने मित्र नंदराय के यहाँ ले गए। उसी दिन यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंदराय के यहाँ पहुँचे, नंदराय वासुदेव को देखकर काफ़ी खुश हुए। नंदराय ने कन्या के स्थान पर श्री कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और कन्या को वासुदेव के हवाले कर दिया, जो कि स्वयं योग माया का अवतार थी। और वासुदेव कन्या को लेकर सीधे मथुरा जेल पहुंच गए। जैसे कंस को पता चला कि देवकी ने
8वें पुत्र के स्थान पर एक कन्या को जन्म दिया है। कंस काफ़ी क्रोधित हुआ और वह तुरंत कारागार पहुंच गया। उसने कन्या को उठाया और दीवार में पटककर मारने की कोशिश की। कन्या उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश की तरफ उड़ चली। यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी। यह कन्या योग माया का अवतार थी। योग माया ने कंस के हाथ से छूटकर भविष्यवाणी की, हे कंस, तेरा वध करने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है। यह बात सुनकर कंस काफ़ी भयभीत हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर आ रही नोटिफिकेशन और रोमांच से भरपूर वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।